हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक गांव में रामू नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रेखा और उसकी बेटी गौरी थी। रामू के पास जमीन थी जिस पर वो आम की खेती करता था। पूरे साल मेहनत करने के बाद जब आम की फसल तैयार हो जाती है तो वे आमों को शहर ले जाकर बेच देता था, जिससे उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते थे और वे उसी से अपना घर चलाता और अपने बाग के लिए बीज और खाद भी लेता था। रामू और उसकी पत्नी का सपना था कि वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। अब गौरी 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। मेरी इच्छा है कि मैं गौरी को अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाऊं। वो जितना पढ़ना चाहेगी मैं उतना उसे पढ़ाऊंगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमारी एक ही तो बेटी है, हम उसे खूब पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाएंगे। इसी तरह वे दोनों हमेशा गौरी के भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। इस बार रामू के बाग में बहुत से आम लगने की उम्मीद थी। रामू इस बार की फसल को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। रेखा, इस बार तो लगता है कि आम की पैदावार बहुत ही अच्छी होगी। अगर आम अच्छे होंगे तो हमें इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी और इससे हमें अच्छा मुनाफा हासिल होगा। अगर इस बार मुझे अच्छे पैसे मिले तो कुछ पैसे मैं गौरी की पढ़ाई के लिए जोड़ कर रखूंगा, क्योंकि हमें स्कूल के बाद आगे पढ़ने के लिए उसे शहर भी तो भेजना होगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर हम अभी से ही पैसे जोड़ना शुरू करेंगे तो आगे के लिए हम कुछ कर पाएंगे, ताकि हमारी बेटी शहर में आराम से पढ़ाई कर पाए। रामू अपने बागों में आम आने का इंतजार कर रहा था। आम पककर तैयार होने ही वाले थे। एक दिन रामू अपने बाग का मुआवना कर रहा था, तभी उसकी नजर फलों पर लगे कीड़ों पर गई। ये देख वो हैरान रह गया और वो सोचने लगा कि उसके आम में कीड़े कैसे लग गए। वो सोच रहा था कि अगर उसके फलों में कीड़े लग गए तो उसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये फल कैसे बिकेंगे? अगर ये फल नहीं बिके तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? इसी चिंता में रामू अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, रेखा, इस बार मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैंने देखा कि बहुत से फलों में कीड़े लग गए हैं। ये देखकर तो मेरा मन ही बहक गया। यदि मेरे बाग के आम खराब हो गए और उनमें कीड़े लग गए तो उन्हें भला कौन खरीदेगा? अरे ये कैसे हो गया? हमारे बाग में तो बहुत अच्छे फल लगते थे, पर उन पर कीड़े कैसे लग गए? आपने तो उनका बहुत ध्यान रखा और उन पेड़ों पर कितनी मेहनत भी की थी। परंतु ये सोचने से कोई मतलब नहीं। मुझे कल ही जाकर अच्छे आम अलग करने होंगे, जिससे कि उनमें भी कीड़ा ना लग जाए। आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। अगले ही दिन रामू जब अपने बागों में जाकर आम तोड़ने लगता है तो वो देखता है कि लगभग सारे ही फल सड़ गए हैं। सभी फलों में कीड़े लग गए थे। वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और वह सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। ये फल तो बिकेंगे नहीं और उसके घर का खर्च कैसे चलेगा। काफी देर तक बागों में चिंतित बैठने के बाद शाम को उठकर रामू अपने घर के लिए जाता है। रेखा, इस बार तो हमारे सारे ही फल खराब हो गए। हमारे बाग में तो अब कुछ भी नहीं बचा। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। रेखा रामू को दिलासा देती है कि वो भगवान पर भरोसा रखे। यदि एक नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता आखिर निकल ही आएगा। घर का खर्च चलाने के लिए रेखा जमींदार के पास खाना बनाने का काम करने लगती है, जिससे कि उन्हें पैसे मिल सके और घर का खर्च चल सके। पैसे की कमी के कारण गौरी का स्कूल भी बंद हो जाता है। रामू ये देख देख कर हमेशा उदास रहने लगता है। जमींदार के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा रहता था। रेखा सुबह ही जमींदार के घर चली जाती और रसोई का सारा काम संभाल लेती। जमींदार के यहाँ साफ सफाई करने के लिए एक नौकरानी पहले से ही काम कर रही थी। वो बहुत ही चालाक और चतुर औरत थी। वो अपने मालकिन से नजर बचाकर चोरी छुपे रसोई में कुछ न कुछ खाया करती थी। जब से रेखा ने रसोई में खाना बनाना शुरू किया था तो उस नौकरानी का रसोई में आना मुश्किल ही हो गया था। इसीलिए वो रेखा से बहुत ही जलने लगी थी। रेखा को भी अपनी तरफ करने के लिए वो उससे कहती है, अरे क्या रेखा, तुम सारा दिन ही काम करती रहती हो और तुम तो कुछ खाती पीती भी नहीं। मालकिन को क्या ही पता। देखो फ्रिज में कितने फल रखे हैं, हम तो कुछ निकाल कर उसमें से खा ही लेते हैं। नहीं, मालकिन से बिना पूछे खाना तो वो चोरी ही हुआ। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम उनसे मांग लो, परंतु तुम मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। मैं उनसे बिना पूछे कोई भी चीज नहीं लूंगी। रेखा के ऐसे स्वभाव को देखकर नौकरानी चुप हो जाती है और मन ही मन रेखा को कोसने लगती है कि उसके आने के बाद से उसका चुरा कर खाना ही बंद हो गया है। वो नौकरानी रेखा को वहाँ से निकलवाने के लिए सोचती रहती है, पर रेखा के व्यवहार और ईमानदारी के कारण जमींदार की पत्नी को वो बहुत पसंद थी। जमींदार की बीवी काफी अच्छे स्वभाव की थी
वो आए दिन रेखा को कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। रेखा कभी कभी अपनी बेटी गोरी को भी साथ लेकर आ जाती थी। गोरी वहाँ बैठकर अपनी किताब पढ़ा करती थी। गोरी को इस तरह पढ़ता देख जमींदार की बीवी रेखा से पूछती है, तुम्हारी बेटी को इतना पढ़ने का शौक है तो तुम उसे पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजती? ये स्कूल जाती थी, ये 5वीं कक्षा तक पढ़ी है, आगे भी पढ़ना चाहती थी, परंतु हमारे हालात ही ऐसे हो गए हैं। घर का खर्च भी चलाना बहुत ही मुश्किल है, तो हम पढ़ाई का खर्चा कहाँ से निकालेंगे? मेरा और इसके पिताजी का तो जीवन में एक ही सपना है कि हम इसे पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाएं, परंतु अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है कि मैं इसे स्कूल भेज पाऊँ। एक दिन रेखा जब जमींदार के घर पर खाना बना रही थी, तभी जमींदार की बीवी रेखा को आवाज लगाकर कहती है, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तुम 10 मिनट मुन्ना को देख लेना। इतना कहकर जमींदार की बीवी मुन्ना को छोड़कर नहाने के लिए चली जाती है। रेखा रसोई में खाना बना रही थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो दुष्ट नौकरानी मुन्ना को आंगन में बैठा देती है कि या तो वो बाहर निकल जाए या घुटनों के बल चलता हुआ उसे चोट लग जाए, जिससे कि मालकिन रेखा पर गुस्सा हो और उसे नौकरी से निकाल दे। मुन्ना को आंगन में छोड़कर वो नौकरानी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि गोरी भी वहाँ बैठकर आंगन में किताब पढ़ रही है। गोरी वहाँ बैठकर किताब पढ़ रही थी, तभी उसने देखा कि सामने का गेट खुला हुआ है और जमींदार का बेटा सड़क की तरफ जा रहा है। गोरी ने देखा कि वो बाहर की तरफ अकेला ही निकल गया है। सड़क पर सामने की तरफ से एक गाड़ी आ रही थी। गोरी ने एक पल भी गवाए भागकर जमींदार के बेटे को गोदी में उठा लिया। बच्चा घबराकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर रेखा और उसकी माँ दौड़कर बाहर आई। अरे अरे क्या हुआ? मुन्ना इतना रो क्यों रहा है? मुन्ना अकेला ही सड़क के बाहर जा रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे देख लिया। सामने से एक बड़ी गाड़ी आ रही थी और मैंने इसे भागकर गोद में उठा लिया। अगर मैं थोड़ी सी भी देर कर देती तो अनर्थ हो जाता। जमींदार की बीवी घबराकर बोलती है, क्या मुन्ना बाहर की तरफ जा रहा था? ये गेट किसने खुला छोड़ दिया? मैं तो नहाने के लिए गई थी, परंतु मुझे नहीं पता था कि बाहर की तरफ चला जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम समय पर आ गई, वरना आज न जाने क्या ही हो जाता। जमींदार की बीवी गोरी और रेखा का शुक्रिया करती है। ये सब नजारा वो नौकरानी छुपकर देख रही थी। अपने प्लान को फेल होता देख वो मन ही मन दुखी होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी कि ये चाल तो उस पर उल्टी ही पड़ गई है। वो सोचती है कि मालकिन ने उसे आंगन की सफाई करने के लिए कहा था और मालकिन यही सोचेगी कि गेट उसी ने ही खुला छोड़ा था। मालकिन रेखा से कहती है, आज गोरी ने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकती, लेकिन तुम जो भी कहोगी मैं वो जरूर करूँगी। मैं इनाम के रूप में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये तो हमारा फर्ज था, हम इसके बदले आपसे कुछ नहीं ले सकते। देखो, जो तुमने मुझ पर एहसान किया है उसकी कीमत मैं नहीं लगा रही, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ करूँ। तुमने बताया था ना, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी आगे खूब पढ़े, परंतु पैसे की कमी के कारण वो स्कूल नहीं जा पा रही। कल से ही तुम गोरी को स्कूल भेजना शुरू कर दो। इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा आज से मैं ही दूंगी, और केवल स्कूल तक ही नहीं, इसको जितना पढ़ना होगा, जहाँ तक पढ़ना होगा, और इसकी पढ़ाई का जितना भी खर्चा आएगा वो मैं ही दूंगी। ये सुनकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और जमींदार की बीवी से कहती है, यदि आप इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा लेती है तो ये हम सब पर बहुत ही बड़ा एहसान होगा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा? जो गोरी ने मेरे बेटे की जान बचाकर किया है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। और अब तुम चिंता छोड़ो और अब इसे स्कूल भेजने की तैयारी करो। उस दुष्ट नौकरानी का पासा तो उल्टा ही पड़ जाता है। वो रेखा को नौकरी से निकलवाने की चाल चल रही थी, परंतु यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। अब तो रेखा मालकिन की नजर में और भी अच्छी हो गई और अब तो उसकी नौकरी भी पक्की हो गई। उसके बाद रेखा और गोरी अपने घर वापस आ जाते हैं और रामू को सारी बात बताते हैं। देखा, मैं ना कहा करती थी भगवान सब ठीक करेंगे। उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया और अब हमें गोरी की पढ़ाई की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल स्कूल तक ही नहीं, आगे की पढ़ाई का खर्चा भी जमींदार की बीवी ही उठाएंगी। वो खुशी खुशी इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। सच कह रही हो, ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। हमारी चिंता तो खत्म ही हो गई और घर खर्च तो हम कैसे भी चला लेंगे। बस मुझे तो अपनी बेटी की पढ़ाई की चिंता ही लगी हुई थी।
भगवान ने हमारी मदद करके हमारी ये चिंता भी दूर कर दी। इसके बाद से गौरी स्कूल जाना शुरू कर देती है और खूब मन लगाकर पढ़ती है।